पिछले 2-3 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हुआ है, सारी चीजें हम आपको बता ही रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए। बहुत कुछ हुआ है पिछले 2-3 घंटे में मिडिल ईस्ट के अंदर। फिलहाल अभी चाय पीने जरा स्टूडियो से बाहर आया, यहाँ पर आकर बैठा ही था कि कुछ और बड़े अपडेट आ गए, तो सोचा चलिए यहीं से आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा तो काम ऐसा ही है, कहीं पर भी हो अपडेट आ रहे हैं तो बताना ज़रूरी है। और आज तो वैसे भी रात भर जागना है, क्योंकि अभी ईरान का पलटवार बाकी है। ईरान आज खतरनाक पलटवार करेगा ज़रूर। आप लोग भी सोना नहीं। अमेरिका इजराइल ने आज ईरान के अंदर जो तबाही मचाई है, ईरान उसका बदला तो ज़रूर लेगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो नज़र आ रहे हैं, इनको तो आप अच्छे से पहचान चुके होंगे। इन्होंने कहा कि भूकंप शुरू हो चुका है, इसके बाद आने वाले झटके तुम्हारे सिंहासन को हिला देंगे। ना कोई अड्डा बचेगा, ना ऊर्जा, ना सीमाएं और ना दया। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, ईरान ने अब साफ कह दिया है कि जितने भी अरबी देश हैं, इन सब के ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। अब कोई दोस्ती नहीं निभाई जाएगी। अब तक तो हम सिर्फ टारगेटेड हमले कर रहे थे कि चलिए अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना देते हैं, लेकिन अब अरबी देशों के ऊपर भी हमले होंगे। ईरानियों को हराया नहीं जा सकता दोस्तों, सिर्फ एक परमाणु बम ही ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के पास। अगर परमाणु बम फेंक दे ईरान के ऊपर वो बात अलग है, लेकिन ईरानियों को हराया नहीं जा सकता। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आप लोग सुन ही चुके हैं कि अमेरिका इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया, ईरान के बहुत सारे पुलों को निशाना बनाया, रेलवे ट्रैक को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। अभी भी कुछ पावर प्लांट बचे हुए हैं ईरान के, जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं। इधर इजराइल अमेरिका ने हमले करके अपने एयरक्राफ्ट ले जाकर खड़े किए ही होंगे, उधर सारे के सारे ईरानी सड़कों पर निकल आए। डर की वजह से छिप नहीं रहे ईरान के लोग, बल्कि सड़कों पर निकल आए। और जो पावर प्लांट बने हुए हैं तेहरान में, तबरीज एरिया में बने हुए हैं, कुछ और एरिया हैं, जो बड़े बड़े पावर प्लांट है, उसको चारों तरफ से ह्यूमन चैन बनाकर घेर लिया। और ईरानियों की तरफ से नारे लगाए जाने लगे कि आओ हमारे ऊपर हमले करो, पावर प्लांट को खत्म करो, हमें खत्म करो, हिम्मत है तो यहां पर आकर हमले करो। नेतन्याहू और ट्रंप कुछ भी कर ले, इन ईरानियों को हरा नहीं पाएंगे। इनका जज्बा तो देखिए, कोई डर खौफ नहीं है इनके अंदर कि अमेरिका ने धमकी दी है कि आपके पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, पुलों को निशाना बनाएंगे, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाएंगे। जिन जगहों पर हमले करने की ट्रंप ने धमकी दी है, उन्हीं जगहों को चारों तरफ से ह्यूमन चैन बनाकर हजारों ईरानियों ने घेर लिया है। कोई डर खौफ नहीं है कि यहीं पर तो हमले करने की ये धमकी दे रहा है और हम यहीं पर ह्यूमन चैन बना रहे हैं, हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन जान जाने का कोई डर नहीं है। जब इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, तभी लगता है कि ईरानियों को हरा पाना बहुत मुश्किल है। अब आज ईरान के रेल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है, तो ईरान ने भी कुछ रेलवे लाइन को अपने टारगेट में शामिल कर लिया है, जो इजराइल की मेन रेलवे लाइंस हैं। आयालोन कॉरिडोर, लॉर्ड जंक्शन और हाइफा अशदोद बंदरगाह, इजराइल के ये कुछ मेन रेलवे ट्रैक हैं। ईरान ने इनको अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल कर लिया है और आज रात इन पर हमले हो सकते हैं। ईरान के अधिकारी ने एक बड़ी बात कही है कि देखिए अमेरिका इजराइल हमारे पावर प्लांट को निशाना बना रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अंधेरे में हम ही आएंगे। हम तो अंधेरे में आएंगे ही, लेकिन पूरा एरिया भी अंधेरे में डूब जाएगा, खासकर सऊदी अरब, क्योंकि जो पावर ग्रिड है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हमारी पावर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचेगा तो इसका असर सऊदी अरब तक देखने को मिलेगा और सऊदी अरब में भी अंधेरा छा जाएगा। साथ ही साथ IRGC ने धमकी तो दे ही दी है कि तमाम अरबी देशों की हर एक चीज को अब हम खुलकर निशाना बनाएंगे। अब देखिए जरा चमचे की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का ये जो प्रधानमंत्री है, वाकई में ये चमचा है। इसकी तरफ से अभी भी अमेरिका के मैसेज ईरान को भेजे जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि हमने अब सारे चैनल्स को बंद कर दिया है। जो भी बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, जो भी चमचागिरी करते हुए पाकिस्तान मैसेज इधर से उधर कर रहा था, ईरान की तरफ से अभी क्लियर कट जवाब दे दिया गया है कि हमने सारे डिप्लोमेटिक चैनल बंद कर दिए हैं। अब ना तो हम मैसेज के जरिए एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, सारे डिप्लोमेटिक चैनल अब बंद। दरअसल जो डेडलाइन दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की, उससे 12 घंटे पहले ही ईरान के ऊपर हमले कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जैसे देश चमचागिरी करते हुए बीच में अभी भी मैसेज इधर उधर कर रहे थे, लेकिन 12 घंटे पहले ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। तो क्या ही भरोसा करे ईरान इन लोगों के ऊपर। एक तरफ ये बातचीत करने की पेशकश भी करते हैं, दूसरी तरफ हमले भी कर देते हैं। अब देखिए ईरान ने जो धमकी दी है कि हम तमाम अरबी देशों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे, अब ऐसे में ये चमचा सामने आ गया। पाकिस्तान की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए अगर सऊदी अरब के ऊपर हमले होते हैं तो हमारे बीच जो समझौता हुआ है सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच, आपको याद होगा, उसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करने खड़ा हो जाएगा। ये सऊदी अरब के साथ खड़े होकर ईरान के ऊपर हमले करेंगे। आज की ही एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कल सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। उस हमले की पाकिस्तान की तरफ से निंदा की गई है।
पाकिस्तानी लोगों, क्यों ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठा देते हो? ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ जूते चाटने के लिए होते हैं। चमचागिरी कर रहा है पाकिस्तान। ईरान के हमले तो दिख रहे हैं कि सऊदी अरब पर हमला कर दिया, उसकी निंदा करने चला आया। वैसे निंदा से कुछ होता तो है नहीं, लेकिन ईरान के ऊपर जो खतरनाक हमले हो रहे हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि इजराइल अमेरिका क्यों ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। दबा रखा है सबको मुट्ठी में अमेरिका इजराइल ने। ये सारे के सारे नेता चमचागिरी कर रहे हैं, तलबे चाट रहे हैं और कहीं ना कहीं हुस्न के जाल में भी फंसे हुए हैं। क्या मजबूरी है आखिर इन नेताओं की? ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कतर के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन माजिद अल अंसारी हैं। अभी कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनसे जब पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब देते हुए ये कहते हैं, हम जल्द ही एक ऐसे हालात में पहुंच जाएंगे जहां इसे, यानी ईरान पर युद्ध जो चल रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा और उस टाइम हम बहुत थक चुके होंगे। इनको भी यह बात मालूम है कि इस युद्ध में हम बहुत बुरी तरह से घसीटे जा रहे हैं और हम बहुत बुरी तरह से थक भी जाएंगे। हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, ईरान हमारा बुरा हाल कर देगा। सारी बातें इन लोगों को नजर आ रही हैं, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं हुस्न के जाल में फंसे हुए हैं। एप्स्टीन नाम तो याद ही होगा आप लोगों को। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे हुक्मरान उसके नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए इनकी मजबूरी है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं अमेरिका इजराइल को। वरना आज के टाइम में कौन किसी की खातिर अपना घर उजड़वा रहा है? लगातार इन अरबी देशों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इनकी मजाल के अमेरिका और इजराइल से कुछ कह सकें। दोस्तों अभी कुछ देर पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी कि आज ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, कहीं न्यूक्लियर अटैक तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने वाले हैं। ये जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, इसने भी अभी पत्रकारों से कहा ईरान को समझौता करना ही होगा। अगर ईरान समझौता एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किए। ट्रंप इनका इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं और अगर ईरानी अपना रुख नहीं बदलते हैं तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी दो बातों पर गौर कीजिएगा। इसने कहा कि हमने अभी तक जिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, हम उन हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो हथियार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको यहां पर एक बात बताता चलूं कि अमेरिका के पास जो परमाणु हथियार है, उसका इस्तेमाल करने का आदेश सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही दे सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई गलत इरादा करके दिल में तो नहीं बैठ गया है? जिस तरह से धमकियां दे रहा है कि पूरे ईरान को मैं आज रात में तबाह कर दूंगा, कोई भी वहां पर जिंदा नहीं बचेगा। अल्लाह खैर करे क्या होगा आज की रात में। फिलहाल आप लोग भी थोड़ा सा जागते रहें। हमारी कोशिश भी लगातार जारी रहेगी, चाहे स्टूडियो में हो, चाहे घर पर हो, कहीं पर भी हो, हर अपडेट आप लोगों को वक्त से पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब मैं चाय पी लेता हूं, थोड़ा सा अपने आप को तरोताजा करके फिर से आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर होता हूं।